जज़िया के बारे में किया जाने वाला सवाल जो खुदावंद यीशु मसीह से किया गया, वो तीनों अनाजील में दर्ज किया गया है। अगर आप मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजील बयान और उसका 22वां बाब पढ़ें, अगर आप मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम पढ़ें तो उसके 12वें बाब में, फिर मुक़द्दस लूका के अंजील बयान के 20वें बाब में आपको इसका ज़िक्र मिलता है। और इसमें एक बड़ी अहम बात जो खुदा का पाक कलाम हमारे सामने रखता है वो ये कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया कि जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो, वो इस बात पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। आइए ज़रा इस आयत को कलाम खुदा में पढ़ लेते हैं कि ये आयत किस तरह से लिखी है और क्या ये हमें सिर्फ हदिये के बारे में सिखाती है या इससे कहीं बढ़कर हमें पैगाम देती है। इसी बात पर आज हम गौर करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो, आमीन। अगर हम सरसरी तौर पर इस वाक़े का जायज़ा लें तो हमें इस बात का इल्म है कि एक सवाल के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किए। जब ये पूछा गया कि क्या कैसर को जो उस वक्त रोमी शहनशाह था, क्या उसको जजिया देना रवा है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है ये असल में एक चाल थी जो उन्होंने चलाई ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी बातों के अंदर फंसा लें। और जो आयत अभी हमने मरकस के अंजीली बयान में से पढ़ी है, अगर आप इससे पिछली आयत को पढ़ें तो आपके सामने ये सारी बातें खुलकर आ जाती हैं कि वो फंसाना चाहते थे कि अगर यीशु ने जवाब दिया कि नहीं देना चाहिए तो हम इस पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये अपने मुल्क का, अपनी हुकूमत का और कैसर का गद्दार है। और अगर ये कहेगा कि देना चाहिए तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अपनी कौम का वफादार नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी हिकमत और बड़ी दानाई के साथ, ज़ाहिर सी बात है वो उनकी चाल को भांप गए थे क्योंकि वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदावंद है और वो ख्यालों तक को जान लेता है। उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि असल में ये किस नीयत के साथ आए हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि मुझे वो सिक्का दिखाओ जो तुम्हें जजिए के तौर पर अदा करना पड़ता है हुकूमत को। जब सिक्का दिखाया गया तो फिर खुदावंद ने ये सवाल किया कि इसके ऊपर तस्वीर और नाम किसका है, सूरत और नाम किसका है। अगर आप इन अल्फाज को अनाजील में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ये सूरत और नाम किसका है। तो आगे से लोगों ने सादा सा जवाब था कि चूंकि सिक्के के ऊपर रोमी शहनशाह कैसर की तस्वीर और उसका नाम लिखा हुआ था, लोगों का जवाब ये था कि ये कैसर का है। अब खुदावंद ने भी आगे से ये जवाब दे दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को अदा कर दो। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह ये है कि चूंकि इसके ऊपर जो बनी हुई तस्वीर है, जो छवि और जो सूरत है, वो ये जाहिर कर रही है कि ये कैसर की मलकियत है। और फिर इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उस पर उसका नाम भी दर्ज है। और नाम जिसके ऊपर जिसका दर्ज होता है, इसका मतलब ये है कि ये उसकी मलकियत है। जिस तरह आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी हम कभी कोई चीज़ हमारे पास होती है, और ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं जब वो अपनी बुक्स ख़रीदते हैं या अपनी कॉपीज़ वो तैयार करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो अपनी किताबों के ऊपर अपना नाम दर्ज कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये कॉपी या ये किताब किसकी मलकियत है। लिहाजा सिक्के के ऊपर लिखा हुआ नाम और बनी हुई सूरत इस बात की दलील थी, अलामत थी कि ये असल में रोमी शहनशाह की
मलकियत है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि ये जो इसे आपको अदा करना चाहिए, इसलिए कि ये उसकी मलकियत है। और फिर उसके साथ साथ चूँकि बतौर शहरी ये ज़िम्मेदारी में भी शामिल है कि अगर हुकूमत हमारे लिए बहुत सी सहूलियात का इंतज़ाम करती है, तो बदले में जो टैक्स हम पर आयद किया जाता है, तो बतौर शहरी हम पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम उसको अदा करें। क्योंकि अगर एक शहरी के हकूक़ या फ़राइज़ की बात करें, तो शहरी का ये हक़ है कि उसके लिए सहूलियात पैदा की जाएँ, और फिर उसका ये फ़र्ज़ भी है कि वो इन सहूलियात के बदले में हुकूमत की तरफ से जो टैक्स या जज़िया आयद किया जाता है, वो उसको भी अदा करे। और इसलिए खुदावंद ने कहा कि आपको ये कैसर को देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी मलकियत है। अब जो अगली बात जो इंतहाई काबिल गौर है, वो ये, जब खुदावंद ने ये कहा कि जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो, ये बात हमें किस तरफ लेकर जाती है? क्या सिर्फ हम इसे इन्हीं मानों में लेते हैं कि ये हमें हदिये के बारे में सिखाती है? क्या हम इसके बारे में सिर्फ यही समझते हैं कि जो रुपया पैसा या जो सिक्के या जो करेंसी हम कैसर को वापस लौटाते हैं, तो खुदावंद ने दरअसल ये कहा था कि कैसर को भी दो, यानी हुकूमत को भी दो, लेकिन इसके साथ साथ तुम खुदावंद को भी अदा करो। याद रखें, अगर आप सिर्फ इसे इन्हीं मानों में लेते हैं या हदिये, चंदे या दायकी के मानों में इस बात को लेते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके पास पूरी मालूमात इसके हवाले से नहीं है, क्योंकि ये बात हमें और कहीं लेकर जा रही है, किसी और तरफ इसका इशारा है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि ये इस मामले में भी सिखाती है कि अगर हम हुकूमत को जजिया देते हैं, टैक्स देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो खुदा की तरफ से हम पर लागू की गई चीज़ें हैं। जब खुदावंद ने पुराने अहदनामे में भी अपने लोगों को ये फरमान जारी किया था कि जब तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें अनाज मिलेगा, गल्ला मिलेगा, तुम अपना जो खेत है उसको बोओगे, फसल काटोगे, तो उसमें से आपने मेरी हजूरी में लेकर आना है, और इसके साथ साथ जो नकदी होगी आपने उसमें से भी मेरी हजूरी में लेकर आना है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा इसके वसीले से हमारा इम्तिहान करता है कि हम उसके ऊपर कितना भरोसा या अपना कितने ईमान का इजहार करते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ खुदावंद ये भी फरमाता है कि ये सारी ज़मीन तो मेरी है, फिर ये कि ज़मीन की सारी मामूरी भी मेरी है, जितने जानदार हैं वो सब के सब मेरे हैं, तो मुझे क्या दोगे? ज़बूरों की किताब में आप ये बात पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ खुदा ये चाहता है कि हम अपने ईमान का इजहार उसके ऊपर करने के लिए ज़रूर जो है उसके दिए हुए में से उसे वापस लौटाएं। और नए अहदनामे में भी हमें ये तालीम मिलती है कि खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। लेकिन ये जो नुक्ता है वो हमें सिर्फ यही नहीं सिखाता, ये ज़रूर सिखाता है, लेकिन ये उसका एक छोटा सा पोर्शन है, ये उसका छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इससे जो अगली बात है उस तरफ हमारा बहुत कम ध्यान जाता है, क्योंकि सियाको सबाख की बदौलत हम जो इस आयत से सीखते हैं वो हमें यही मिलता है कि चूंकि ये सिक्के के हवाले से बात की जा रही है, और जो सिक्का है ये जाहिर सी बात है मौजूदा करेंसी को जाहिर करता है, और हम अगर कैसर को अदा करते हैं यानी हुकूमत को अदा करते हैं, तो फिर हमें यही करेंसी या हमें यही रुपया पैसा या माल दौलत में से हमें खुदावंद को भी बतौर हदिया, बतौर शुक्रगुजारी के, बतौर दायकी के उसे पेश करना चाहिए। ये बात भी हमारे सामने आती है। लेकिन जो यहाँ पर एक और बात लिखी है कि जब खुदावंद ने कहा ना कि कैसर का कैसर को और खुदावंद का खुदा को अदा करो, तो याद रखें जो अदा करना यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है, अगर आप इसको असल मतन में जाकर पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि वापस कर दो, यानी कि चूँकि जिसकी ऊपर तस्वीर बनी है अगर वो मलकियत ही उसी की है, तो इसका मतलब है अगर वो आपके पास चीज़ आई है तो आप उसके मालिक नहीं हैं, और आपने वो चीज़ अपने मालिक को वापस लौटानी है। इसको हम इस तौर से भी सीख सकते हैं कि खुदा की तरफ से हमें सब कुछ मिलता है, और जब खुदा की तरफ से वापस मिलता है और हम उसे देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उसे अपना मालिक मानते हैं कि वो हमारा मालिक है, और हम ये चीज़ उसी को वापस
कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात जो यहाँ पर लिखी गई, चूँकि सिक्के के बारे में खुदावंद ने ये सवाल किया कि सिक्के के ऊपर जो सूरत बनी है वो किसकी है। जब बताया गया कि ये कैसर की है तो खुदावंद ने कहा कि ये कैसर को दे दो। फिर आगे कहा कि जो खुदावंद का है। दरअसल यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि जो खुदावंद का है, इसका मतलब है कि जरा गौर करो कि अगर सिक्के के ऊपर सूरत ये कैसर की है और ये कैसर की मलकियत है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो खुदा का है, यानी कि देखो जरा कि खुदा की सूरत किसके ऊपर है। याद रखें, इस बात को सीखने के लिए जब हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत को पढ़ते हैं, जिसमें इंसान के बनाए जाने का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरत, और इसका इंग्लिश में तर्जमा किया जाता है इमेज, जो लफ्ज़ इमेजिनेशन से है, जिसका उर्दू तर्जमा हम ख्याल करते हैं, तख़य्युल करते हैं कि ख्याल के अंदर जो बात आती है, जब हम उसे अपने सामने लेकर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे इमेज में आई बात, इमेजिनेशन में आई, और हमने उसकी एक तस्वीर, इमेज बना दी, सूरत बना दी। ये इन मानों में लिया जाता है। अब जब खुदा ने फैसला किया कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाएं, तो ज़रा सोचें कि जब खुदा ने इंसान को बनाने का फैसला किया तो खुदा ने अपने ख्याल के अंदर ये सोचा कि हम इंसान को कैसा बनाएं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात यह है कि खुदा ने ये फैसला किया कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो कोई जानवर नहीं होगा, कोई जानदार नहीं होगा, कोई वो परिंदा नहीं होगा, कोई आबी मखलूक नहीं होगी, या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ पर फैसला किया कि हम उसे अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाएंगे। यहाँ पर भी लफ्ज़ सूरत है, और जो सूरत लफ्ज़ है ये वहाँ पर भी इस्तेमाल हुई है। सो जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जो खुदा का है, इसका मतलब ये है कि कभी अपने आप पर गौर करो कि तुम खुदा की सूरत पर बनाए गए हो। तुम्हें खुदा ने अपनी शबीह और अपनी सूरत देकर अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो क्या कभी तुमने अपने आप पर गौर किया है? लिहाजा जो रुपया पैसा है जिसके ऊपर सूरत कैसर की है, वो तो कैसर को दे दो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो शबीह और सूरत है वो खुदा की है, लिहाजा अपना आप खुदा को दे दो। ये वो असल बात थी जो उनकी समझ में नहीं आई, और वो ताज्जुब करने लगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कैसर का है कैसर को अदा करो, ये बात तो उनकी समझ में आ गई, लेकिन जब ये कहा कि जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो, तो इस बात पर वो ताज्जुब करने लगे, इस बात पर वो हैरान रह गए कि असल में ये क्या बात है। और आज भी हम सिर्फ इसे सरसरी तौर पर लेते हैं, हदिये के मानों में लेते हैं, चंदे के मानों में लेते हैं, लेकिन ये बात वाकई हमारे लिए हैरान कुन है कि हमारे खुदावंद ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपनी शबीह और अपनी सूरत बनाकर हमें ज़मीन के ऊपर अपना नायब मुकर्रर किया है, ताकि हम उसकी खूबियों को ज़ाहिर करें। सो आज ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ज़रूर अपने बारे में सोचें, और ये 2026 का साल जो हमारे खुदा ने हमें दिया है, जहाँ पर हमने और बहुत से मंसूबे इस हवाले से अपने बारे में सोच रखे हैं, वहीं पर प्रायोरिटी दीजिए, तरजीह दीजिए इस बात को कि चूँकि मैं अपने खुदा की सूरत पर बनाया गया हूँ, ज़मीन के ऊपर मैं उसका नायब हूँ, ज़मीन पे ऊपर रहकर मैं उसका नुमाइंदा हूँ, और मैंने उसकी खूबियों को ज़ाहिर करना है। ये आयत मुक़द्दसा और ये वाक़या हमें इसी बात की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अगर आप एक और आयत मुक़द्दसा खुदा के पाक कलाम में से तलावत करते हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल के 5वें बाब की 16वीं आयत, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर दूसरे लोग तुम्हारे खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। देखें यहाँ पर एक बड़ी अहम बात कि वो देखें तुम्हें और तारीफ और तमजीद तुम्हारे आसमानी खुदा की करें। देखें तुम्हें
और तारीफ तुम्हारे आसमानी खुदा की। इसका मतलब यह है कि वो खुदा तुम में से नजर आए। जो असल बात है कि तुम्हें उसने अपनी सूरत और अपनी जब शबीह दी है, और जब लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हें देखकर जो लोग हैं वो तमजीद तुम्हारे आसमानी बाप की करें, तुम्हारे खुदा, तुम्हारे खालिक की करें, तुम्हारे मालिक की करें। और इस आयत मुक़द्दसा में भी खुदा यीशु मसीह ने उसी तरफ इशारा किया है कि तुम्हें जो सूरत दी गई है वो खुदा की सूरत है, और चूंकि तुम खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हो, सो ज़रूर है कि अपने नेक अच्छे अमाल की वजह से उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल भी दो। ये आयत, ये वाक़या दरअसल इसी बात को हमारे सामने रखता है। ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि अपने बारे में सोचें कि हम किस तौर से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, कैसे इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। बात फिर हम कर रहे हैं करेंसी नोट की करते हैं। जब हम करेंसी नोट की बात करते हैं तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहम करेंसी है वो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर। और आपको ये पता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। और जब हम रोमी करेंसी की बात करते हैं तो रोमी करेंसी के ऊपर जब नाम लिखा गया था तो इसका एक मतलब ये भी बनता था कि हम कैसर की ज़ात पर यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ़र्क यीशु मसीह ने वाज़े किया कि अगर आप भी सिर्फ कैसर की ज़ात पर ईमान रखते हैं, या किसी दुनियावी बादशाह को की ज़ात पर ईमान रखते हैं, या सिर्फ रुपए पैसे को अपना खुदा बना बैठे हैं, तो इस बात से हटें और अपने आप को इस तरफ लेकर आएँ कि जो खुदावंद का है, वो जो खुदा का है वो खुदा को अदा करें, कि अपने खुदा पर ईमान, यकीन और भरोसा रखना शुरू कर दें। इन गॉड वी ट्रस्ट। हम कादर मुतलक खुदा की ज़ात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं। और ये वो असल बात है जो आपको दुनिया में आगे लेकर जाएगी। और सबसे बढ़कर आपकी फिर बात से, आपकी बातों से ये साबित होगा, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप अपने खुदा का पाक कलाम सुनते हैं और उस पाक कलाम की बदौलत आपके अंदर ईमान पैदा होता है, और उसी ईमान की बदौलत जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके अमाल से वाकई ये साबित होता है कि आप अपने खुदा के खानदान का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी खानदान का हिस्सा होते हैं, बाज़ औक़ात लोग हमें पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा लगता है, ये फ़लाँ का भाई लगता है, ये उस घराने का लगता है। देखें, जब हम ज़मीन के ऊपर रहकर अच्छे अमाल करेंगे, अच्छे अमाल, नेक अमाल करेंगे, जब हम अपनी ईमानदारी और वफादारी से ये साबित करेंगे कि हम कादर मुतलक खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हैं, क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना भी लिखता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक बख्शा। तो याद रखें, फिर जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनकर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारेंगे तो दूसरे लोग हमें देखकर जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि हम कादर मुतलक खुदा के हकीकी बेटे और उसकी हकीकी बेटियां हैं। इस आयत की जो अंदर की बात है वो यही है। सो ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने बारे में सोचें कि 2026 का अभी आगाज़ है और हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इसी मिशन पर चल रहे हैं, अगर आप इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अगर आप ईमान के बानी और खुदावंद यीशु मसीह को तकते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज का ये वाक़या और आज की ये आयत मुक़द्दसा कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को अदा करो, और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो, आपके सामने यही बात रख रही है कि बतौर शहरी हमने अपनी इन फ़राइज़ को पूरा करना है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने आसमानी खुदा के भी शहरी हैं, उसकी ममलकत के भी हम शहरी हैं। और हमने अपने नेक अमाल की बदौलत, हम अपनी वफादारी और अपनी ईमानदारी की बदौलत हमने उसके नाम को भी जलाल देना है। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फज़ल अता करे। आमीन।